बात करेंगे सैलाब की। कर्नाटक में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। अब तक सैलाब की वजह से 58 अफराद की हलाकत हो चुकी है, 58 अफराद की मौत हो चुकी है। आम जिंदगी मुतासिर है, लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क और रेल राब्ता भी दरमबरा में बड़े पैमाने पर माली नुकसान की इतलात हैं। तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें, तस्वीरें आप देख सकते हैं। कर्नाटक में सैलाब की वजह से भारी तबाही हुई है। कर्नाटक में सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। लगातार बारिश की वजह से लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। घरों में पानी दाखिल हो गया है। अब तक मरने वालों की तादाद 58 तक पहुंच चुकी है। सैलाब की वजह से जिन लोगों की मौत हुई है उनकी तादाद 58 तक पहुंच चुकी है। सैलाब की वजह से मामूलाती ज़िंदगी दरहमबरा में बड़े पैमाने पर माली नुकसान की भी इतलात हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। इस वक्त लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। महफूज मुकामात पर लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। इस वक्त कर्नाटक में भारी बारिश से तबाहकारियां जारी हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे बेंगलुरु का, जहां हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लूर जुड़ है। रऊफ, कर्नाटक में बारिश की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाब से ये भी खबर है कि 58 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास? जी देखिए, मसलसल पिछले 15 दिनों से यहाँ पर मसलसल बारिश और सैलाब से जो हालात पैदा हुए थे, उसके नतीजे में जो है 58 अफराद के इंतकाल करने की, मर जाने की खबरें जो हैं सरकारी ज़राए से तस्दीक हुई हैं। इस सिलसिले में पहले भी हमने जैसा कि पिछले दिनों देखा कि यहाँ पर कितनी ज़बरदस्त मसलसल बारिश, खासतौर पर ज़िला बेलगाम में और मड़केरी में, जो पूरा ज़िला है, और साहिली कर्नाटक के अजला में जैसे मंगलूर है, उडुपी है, चिकमंगलूर है, यहाँ जो बारिश हुई है और उसके बाद जो तबाहकारी हुई है, उसके बाद जो मसलसल बारिश में गुज़िश्ता एक हफ्ते के अंदर ये अमवात पेश आई हैं। 58 अफराद ने अपनी जान खोई है और ज़बरदस्त माली नुकसान हुआ है। और ये पूरा जो ये शुमाली कर्नाटक और साहिली कर्नाटक इस सैलाब और इस मसलसल बारिश से मुतासिर हुए हैं। ज़्यादा नुकसान इन्हीं इलाकों में हुआ है। और अब जो है, जो पिछले 2 दिनों से हालात काबू में हैं और बारिश भी जो है, बारिश का सिलसिला भी वो भी रुकता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सैलाब की सतह भी वैसे भी कम हो रही है। एक सवाल आपसे ये करना चाहेंगे, निर्मला सीतारमण ने भी इलाके का दौरा किया था जहां पर ज्यादा लोग मुतासिर हैं। क्या मरकज से, सेंटर से कोई इमदाद वहां पर पहुंचाई गई है? किसी तरह की इमदाद पहुंच रही है? जी देखिए, अभी जो राहत और बचाव कार्य के लिए जो इमदाद फराहम करनी होनी चाहिए थी, वो तमाम जो है इमदाद वहां तक पहुंच चुकी है। और राहत और बचाव का काम भी जो है इस वक्त तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। राहत के जो रिलीफ जो सेंटर बनाए हैं, वहाँ पे बड़ी तादाद में मुतासरीन इस वक्त मौजूद हैं। अब जो है कहीं भी जो है ऐसे जो ताज़ा वाक़या पेश नहीं आया है, नाखुशगवार वाक़या कल या आज 2 दिनों में पेश नहीं आया है। लेकिन अब जो है जो बिगड़े हुए हैं, जो फसलें तबाह हुई हैं, जो माली नुकसान हुआ है, जो घर बह गए हैं और कई देहात जो हैं इस पूरे सैलाब की वजह से बह गए हैं, तो उन्हें जो है राहत फराहम करने का एक बड़ा चैलेंज इस वक्त हुकूमतों के सामने है, खासतौर पर रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत के सामने। तो इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने खुसूसी पैकेज फराहम करने की मांग जो है, दरख्वास्त जो है मरकजी हुकूमत से की है। और दूसरी जानिब अपोजिशन पार्टियां रियासत कर्नाटक की ये कह रही हैं कि यहाँ पर जो है अभी तक क्यों पैकेज का ऐलान नहीं किया गया, अभी तक क्यों मरकज जो है इस पूरे मामले में संजीदगी का मुजाहिरा क्यों नहीं कर रहा है। हालांकि यहाँ पर हम देखते हैं कि मरकजी वज़रा जो है, निर्मला सीतारमण ने दौरा किया, अमित शाह ने दौरा किया, प्रहलाद जोशी ने दौरा किया, इसके बावजूद जो है अभी तक जो है कोई ऐलान खुसूसी पैकेज का यहाँ पर नहीं हुआ है। इस बात को लेकर यहाँ के अपोजिशन पार्टियां महकमा मौसमियात का क्या कहना? क्या अगले दिनों में और मजीद बारिश वहाँ पर हो सकती है? इस ताल्लुक से कोई जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, अभी तो जो है यहाँ के अवाम के लिए राहत की खबर है कि इस वक्त जो है ऐसी कोई पेशन गोई महकमे मौसमियात से नहीं हुई है, क्योंकि पिछले 2 दिन से जो है हालात बिल्कुल काबू में हैं, बारिश भी काबू में है। और इस सिलसिले में जो है, जो सैलाब, जो नदियों में पानी की सतह है, उसमें कुछ
कमी वाक़ हुई है। लेकिन अब जो आहिस्ता आहिस्ता जो है पानी की सतह कम होती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में महकमा मौसमियात ने ये कोई ऐसी पेशन गोई नहीं की है कि मजीद बारिश हो सकती है, लेकिन अब जो हालात बिगड़े हैं, खराब हुए हैं, उसे बेहतर बनाना ही एक बड़ा मरहला होगा। यानी कि इसके लिए जो है तवील वक्त दरकार होगा, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि काफी फसल जो है नुकसान हुआ है, कई इस पूरे मामले में जो है जानवर हजारों की तादाद में छोटे बड़े मवेशी जो हैं इस पानी में बह गए हैं। और इसके बाद जो है जो सैलाब के जो इलाके हैं, मुतासिरा इलाके हैं, वहां पर जो है बीमारियों का खदशा पैदा हुआ है और ये तिब्बी इमदाद और तिब्बी इक़दाम करने की अशद जरूरत महसूस की जा रही है। और इसके साथ ही जो है रिलीफ सेंटर में अभी भी हजारों की तादाद में मुतासिरीन मौजूद हैं रिलीफ सेंटर में। हालांकि यहाँ पर उनके लिए खाने पीने का और तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अब इन्हें जो है अपने वापस जो है अपने मकामात को इन्हें लौटना है और इनके जो घर तबाह हो गए हैं तो इन्हें इनके असर नो तामीर होना है। ये एक बड़ा जो है वक्त तलब काम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए रहू, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।